नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते दिन उत्तर प्रदेश में गौ हत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गाय की हत्या करने वाले एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गाय की सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। ये हिंदुओं का अधिकार है। मामले की जांच में कोर्ट ने पाया कि आरोपी इससे पहले भी कई बार गौहत्या कर चुका है, जिससे समाज का सौहार्द बिगड़ गया। मामले में सिंगल जज बेंच ने कहा कि अगर इस आरोपी को रिहा किया गया तो ये वही अपराध फिर से दोहराएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि गाय एक उपयोगी जानवर है और बीमार होने पर भी किसी को उसे मारने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि गायों के महत्व को न केवल हिंदू बल्कि मुसलमान भी समझते हैं। मुस्लिम शासकों बाबर, अकबर और हुमायूं ने धार्मिक त्योहारों के दौरान गायों की हत्या पर रोक लगा दी थी। मैसूर के नवाब हैदर अली ने गौ हत्या को दंडनीय अपराध बना दिया था। गौरक्षा और इसका प्रचार किसी एक धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि गाय भारत की संस्कृति है और संस्कृति को बचाने का काम देश में रहने वाले हर नागरिक का होता है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म या पूजा पद्धति को मानने वाला हो। गौरक्षा का मुद्दा देश में वक्त वक्त पर उठता रहा है। बीती सदी में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर साधु संतों ने गौरक्षा आंदोलन भी चलाया था। हमारे देश में साधु संतों को भारत की सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक माना जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथों में मौजूद ज्ञान से ही व्यक्ति मानव जीवन जीने की कला सीखता है। लेकिन इसी देश में एक दिन ऐसा भी आया था जब आजाद भारत की सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से गौरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे साधु संतों पर निर्ममता से गोलियां बरसाई थी। 7 नवंबर 1966 ये तारीख गौरक्षा आंदोलन के इतिहास की सबसे अहम तारीख है, क्योंकि यही वो दिन था जब संसद के बाहर गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की मांग करने के लिए जुटे साधु संतों पर गोलियां चलाई गई थी। ये आजाद भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना थी। 50 के दशक के प्रसिद्ध संत स्वामी करपात्री जी महाराज उन दिनों लगातार गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार से कानून लाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इस तरह का कोई कानून लाने पर विचार ही नहीं कर रही थी। इससे साधु संतों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। करपात्री जी महाराज के आह्वान पर 7 नवंबर 1966 को देश भर के लाखों साधु संत अपने गायों और बछड़ों को साथ लेकर संसद के बाहर आ डटे थे। संतों को रोकने के लिए संसद भवन के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को इस बात का डर था कि संतों की भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर संसद पर हमला कर सकती है। इस खतरे को टालने के लिए ही पुलिस को संतों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को इस बात का एहसास था कि वो बातचीत से हालात को संभाल लेंगे, लेकिन मामला हाथ से निकल गया और बात गोलीबारी तक पहुंच गई। नंदा को इस घटना के बाद इस्तीफा देना पड़ा। संतों पर चलाई गई गोलियां जैसे सनातन धर्म के सीने को छलनी कर रही थी। इस गोलीबारी में कितने साधुओं की मौत हुई, इस बात पर आज भी विवाद है। मरने वाले साधुओं की संख्या 8-10 से लेकर सैकड़ों के बीच तक बताई जाती है। इस घटना के प्रदर्शन के दौरान कितने लोग संसद पहुंचे थे, इसको लेकर भी विवाद है। कुछ हजार से लेकर इनकी संख्या लाखों तक में बताई जाती है। इस घटना के चश्मदीद रहे विश्व हिंदू परिषद के नेता डॉक्टर सुरेंद्र जैन के मुताबिक वे अपने नाना जी के साथ इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने बताया कि इस गोलीबारी में मरने वालों की संख्या 100 से भी ऊपर थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारी गौ भक्तों को डीटीसी की बसों में भरकर गुड़गांव जैसे दूर इलाकों में ले जाकर छोड़ दिया था। इस आंदोलन की तारीख से लेकर आज तक देश में केंद्रीय स्तर पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं बनाया गया है और इस मामले पर सरकारों का ये रवैया तो तब है जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। हालांकि राज्यों ने अपने अपने स्तर पर इस तरह के कानून जरूर बनाए। साल 2017 में सिक्किम देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध का कानून बनाया। सिक्किम के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी गौ हत्या प्रतिबंधित है।
तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी गौ हत्या रोकने के लिए कानून बनाए जाने की मांग कई हिंदू संगठन लगातार करते रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने मई 2017 में द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट को नोटिफाई कर दिया था। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि मवेशी बाजार में कोई जानवर हत्या के लिए न बेचा जा सके। तब इस कानून पर जमकर विवाद भी हुआ था। दक्षिण और पूर्व के राज्यों से इसे लेकर विरोध के सुर सुनाई दिए थे। केंद्र सरकार ने 2019 में कामधेनु आयोग का गठन भी किया, जिसका काम दुधारू पशुओं की रक्षा और संवर्धन करना है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना न भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।